requirement कि we need to set the different pricing level for customer, distributor and retailer. For enable that option, you go to settings, then you can go to transaction setting. In date and rate, you need to enable that option, enable multiple pricing. Even you can change that name as per your requirement. Okay, customer, distributor, retailer and wholesale. We just saved that option. After it, you go to the inventory part. Now here I'm setting different price for different people. You can hear like customer we can set 700, distributor I'm set 800, price retailer, wholesaler we are setting different pricing level. Even at the time of ledger creation we have different. See, here I'm selecting the pricing level. This customer we put is a customer, distributor, retailer. We set the pricing level here. Okay, now we go and create sale bill. We select the customer name here. Okay, even you can see the pricing level here also. Even you can change as per the requirement pricing level from here as well. Then continue. We select the item first, quantity. It will be automatically pick that rate which we already set at the time of item creation. Okay, we continue and just save the bill. Okay, I hope this option is clear to everyone so that we will go to another option. ओके मैं एक बार ब्रीफ में हिंदी में भी बताता हूँ दोज हु आर कंफर्टेबल विद हिंदी. तो सेटिंग्स में ट्रांजैक्शन सेटिंग्स में एक न्यू ऑप्शन ऐड हुआ है ऑफ मल्टीपल प्राइसिंग, जिसमें आप अपने एक सिंगल प्रोडक्ट के लिए अलग अलग प्राइसिंग सेट कर सकते हैं फॉर डिफरेंट टाइप्स ऑफ कस्टमर्स. हमारे पास रिटेलर होता है, डिस्ट्रीब्यूटर होता है, होलसेलर होता है, उसके लिए हमें अलग अलग प्राइसिंग रखनी पड़ सकती है. तो उसके लिए आपके पास एक नया ऑप्शन सेटिंग्स ट्रांजैक्शन सेटिंग्स में डेट एंड रेट के अंदर आ चुका है, एनेबल मल्टीपल प्राइसिंग. सबसे बॉटम में होगा स्क्रीन पे. इसको रेट लिस्ट को आप चेंज भी कर सकते हो. आप अगर रीनेम करना चाहते हो, कस्टमर की जगह कुछ और नाम रखना चाहते हो, तो आप प्राइस रेट लिस्ट 1, प्राइस रेट लिस्ट 2 ऐसे जो भी नाम रखना चाहते हैं वो आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं. यहाँ पे चेंज करके सेव कर देंगे. देन जब भी आप आइटम क्रिएट करते हैं तो आपके पास ये अलग अलग प्राइस लेवल्स मिलेंगे. आइटम क्रिएट करते वक्त आप न्यू आइटम जब ऐड करते हैं तो आप एक सिंगल प्रोडक्ट के लिए पहले जो सिर्फ डिफॉल्ट सेल प्राइस डाल पाते थे, अब अलग अलग प्राइसिंग अपने अपने कस्टमर्स डिफरेंट प्राइसिंग लेवल्स डाल सकते हैं. ये प्राइस लेवल आप मैप कर सकते हो टाइप ऑफ कस्टमर के साथ. जब भी आप कस्टमर क्रिएट करोगे उसके अंदर आपसे पूछा जाएगा कि आप इस पर्टिकुलर कस्टमर के लिए कौन सी रेट लिस्ट पिक करना चाहते हो. जब आप न्यू कस्टमर क्रिएट करते हैं तो न्यू कस्टमर क्रिएट करते वक्त यहाँ पर एक नया ऑप्शन दे दिया गया है प्राइसिंग लेवल का, जिसको आप मैप कर सकते हो. सपोजिंगली ये कस्टमर ए है, ये मेरा रिटेलर है, तो मैंने उसे रिटेलर की कैटेगरी के अंदर डाल दिया. तो एवरी टाइम आई बिल दिस कस्टमर, तो रिटेलर की प्राइस लिस्ट जो आपने डाल रखी होगी प्रोडक्ट की, वहां से प्राइसिंग जो है पिक हो जाएगी ऑटोमेटिकली. और इसको अगर आप बिलिंग टाइम पे चेंज करना चाहते हो तो बायर डिटेल्स में भी ये ड्रॉप डाउन आता है, तो उसको आप वहां पे चेंज भी कर सकते हैं. दिस इज अबाउट मल्टीपल प्राइसिंग लेवल, जो नया फीचर ऐड हुआ है अभी. Now Anshul, you can go to the next feature. Okay. Next option is quick receipt option. Basically पहले हम इस ऑप्शन का बैकग्राउंड समझ लेते हैं. आज के टाइम में जब हम रिसीव करते हैं तो समटाइम कैश और बैंक के अलावा लोग पेटीएम और जीपे भी करते हैं. तो हमारे पास मल्टीपल मोड ऑफ पेमेंट है कलेक्शन करने के. तो इसके लिए हमें एक ऑप्शन है हमारे पास इनेबल है सेटिंग्स में, ट्रांजैक्शन सेटिंग्स में हमारे पास ऑप्शन है इनेबल क्विक रिसीव. देखो इसका जो बैलेंस है ना लगभग बैलेंस बराबर से चलता है. ठीक है. पिछले साल वाले में गलती पवन जी, if you can mute yourself please. इनेबल क्विक रिसीप्ट. ओके, हमने ऑप्शन इनेबल करा. उसके बाद हमारे पास मल्टीपल ऑप्शन आएंगे रिसीप्ट एंटर करने के टाइम पे, जो मैं आपको अभी शो करती हूँ स्क्रीन पे. See here, like cash, Paytm. Here you select the option also as per your requirement. Okay, so you can enter the receipt in different ways right now. This is the option of enable quick receipt. Multiple mode में आप पेमेंट को एंटर कर सकते हैं आप सॉफ्टवेयर में. Okay. ये ऑप्शन क्लियर है सबको? I'm briefing this again in English this time. So in settings, transaction settings, we have given a new option under POS feature, enable quick receipt. Okay, when you enable that option of enable quick receipt, you get an option to accept payment in multiple modes.
The moment you will save your voucher and click on save and receipt button after saving your bill, a new window will appear. You all know that earlier we had only one option of accepting payments. If we had to accept payments in two different modes, so we had to create two different receipts. But this time with this option, two different receipts software is creating on itself. So all you need to do is you can accept payments in three different modes. We have given three fields. So supposedly this bill is of 826 and I am receiving some of the payment in cash, some of it in my Paytm wallet, or some of it directly in my bank account. So for single bill, you can accept payments in three different modes. You can mention the amount which you're receiving in each mode and then save. So the moment you click on save button, software is going to create those 2 or 3 receipts after this invoice, and the invoice will be set off. And you have got to receive the payment in three different modes. So three different receipts are getting created automatically after this entry. I hope this is clear. Now we can move to the next feature. If you have any doubts in any of the features, you can ask later on. I shall move to the next feature now. Okay, अब हम next option, yeah, definitely sir. ओके, नेक्स्ट ऑप्शन हमारा है मल्टीपल डिस्काउंट का. अब हम सॉफ्टवेयर में डिफरेंट डिस्काउंट भी दे सकते हैं जो कि हमारे पास पहले अवेलेबल नहीं था. उसके लिए आपको टेम्पलेट सेटिंग में जाना है, आइटम टेबल में जाना है. यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा डिफरेंट डिस्काउंट का. यहाँ पे आप इनेबल करेंगे मल्टीपल डिस्काउंट, ट्रेड डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट, स्पेशल डिस्काउंट. वो आपके रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग है कि आप किस तरीके से डिस्काउंट का नेम देना चाहते हैं. आप अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, कस्टमर के रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग चेंजेस कर सकते हैं यहाँ पे. ओके, अब हम अगेन सेल बिल बनाते हैं और देखते हैं ऑप्शन किस तरीके से वर्क करेगा सॉफ्टवेयर के अंदर. हमने कस्टमर नेम सिलेक्ट करा, कंटिन्यू करा, आइटम सिलेक्ट करी, जैसे हमने क्वांटिटी डाली, यहाँ पे आपको मल्टी डिस्काउंट का एक ऑप्शन मिल जाएगा. लाइक यहाँ पे अब आप परसेंटेज में देना चाहते हैं, वैल्यू में देना चाहते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है. मैंने बोला मुझे 20% यहाँ देना है, 10% भी देना है, या मेरे को एक फिक्स अमाउंट में देना है 10 रुपीज. यहाँ पे एंटर एंड F12 कंटिन्यू. मतलब अब हम डिफरेंट तरीके से डिस्काउंट भी दे सकते हैं एट द टाइमिंग ऑफ बिलिंग. इस तरीके से डिस्काउंट का ऑप्शन वर्क करेगा सॉफ्टवेयर में अगर कस्टमर की रिक्वायरमेंट होती है. अब हम सॉफ्टवेयर में मल्टीपल प्राइसिंग, मल्टीपल डिस्काउंट और मल्टीपल वे में रिसीप्ट एंटर कर सकते हैं. अभी तक हमने 3 फीचर डिस्कस करे जो मार्केट की रिक्वायरमेंट है. Okay, so this is a very major update of multiple discounting. बहुत requirements आती हैं, especially from pharma sector, from bookstore sectors, जहाँ पे multiple discounts लगाने होते थे. But initially हम discounts को club करके single discount percentage जो है वो enter कराया करते थे. But now under settings, template settings, we have given you a new option of enable multiple discount. In this you have two options. Either you can have 3 different columns of 3 different types of discount that you're giving to your customer, or there is another option of display multiple discount in single column. If you want a single column of discount to appear, you do not want to rename all these 3 discounts, so you can even enable the option of display multiple discount in single column right below this option of enable multiple discount. Okay, so now like Anshul has renamed the 3 discounts as trade discount, cash discount. Okay, so now every time you create a bill, first of all, to use this feature you will have to use this feature only on per item mode. You will not get this feature on total mode. So your invoice should be created in per item mode. And right now you can see that Anshul provided 2 types of discounts, trade discount and cash discount. If you're not giving the third type of discount, then the column for that particular discount will not come on invoice. Whatever discounts you are giving and in whatever way you are mentioning, if you are mentioning in percentage, then on the bill it will show you on percentage. And if you're mentioning the discount in amount, then on the bill it will be mentioned as amount. Like 20% is the trade discount that Anshul gave on this particular invoice, and then a cash discount of 10 rupees more. So first of all, if your item is of 100 rupees, then 20% less, so 80 rupees. And then out of 80, I'm giving 10 rupees more discount. So my total bill value become 70 rupees and plus taxes on it. So this is how this multiple discount works. Now you can directly mention the discount percentage or discount amount for different types of discounts that you give to your customers.